सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैथ स्टडी। आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में आज हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। तो इसके अकॉर्डिंग हर ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है। यानी अगर हम कोई ग्रुप लें जी जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, तो ये ई हमेशा यूनिक रहेगा, यानी इसकी कोई और आइडेंटिटी नहीं होगी। तो अब चलिए इसे प्रूव करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ग्रुप मान लेते हैं जी, जिसके अंदर ई और ई डैश दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, यानी ये दोनों ग्रुप जी से बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब हुआ ई ई डैश भी इस ग्रुप जी से बिलोंग करेगा। अब क्योंकि ई और ई डैश दोनों आइडेंटिटीज हैं, तो ई ई डैश की क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम मानते हैं अगर हमारे पास ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ई ई डैश की क्या वैल्यू होगी। तो अगर हम कोई एक एलिमेंट लें ए ग्रुप जी से और उसकी मल्टीप्लाई कर दें ई से, तो हमारे पास आंसर आएगा ए, क्योंकि ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहे हैं और ई डैश जो है वो एक एलिमेंट है जी से, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा हमारे पास ई डैश। सेम इसी तरीके से अगर हम ई डैश को ग्रुप जी का आइडेंटिटी एलिमेंट लें, तो ई डैश की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ई डैश आइडेंटिटी है और ई जो है वो जी का कोई एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा हमारे पास ई। अब क्योंकि ई डैश जो है वो ग्रुप जी का एक यूनिक एलिमेंट है, तो इसीलिए इसकी जो है एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे ई डैश की दो वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो यानी कि हमारे पास ई इक्वल टू ई डैश होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि अगर किसी ग्रुप के दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगी, यानी आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होगी। तो इसी के साथ जो है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका जो इनवर्स होता है वो हमेशा यूनिक होता है। यानी अगर हम कोई एक एलिमेंट लें ए किसी ग्रुप जी से, तो इसका जो इनवर्स होगा ए इनवर्स वो हमेशा यूनिक होगा। यानी कि ए के कभी भी ए इनवर्स और बी इनवर्स इस तरीके से दो इनवर्सेस कभी नहीं होंगे। तो चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं कि ए जो है वो कोई एलिमेंट है जी का, और जी के दो और एलिमेंट हैं बी और सी, इस तरीके से कि ये दोनों जो है वो ए के इनवर्सेस हैं। अब क्योंकि बी जो है वो ए का इनवर्स है, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। और सेम ऐसे ही सी भी जो है वो ए का एक इनवर्स है, तो इसीलिए ये भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से इतना पोर्शन लें बी ए इक्वल्स टू ई, और अब यहाँ पे हम बी ए के राइट हैंड साइड में अगर हम सी की मल्टीप्लाई कर दें, तो ई के राइट हैंड साइड पे भी हम सी की मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि हम ई की मल्टीप्लाई सी के साथ कर रहे हैं, तो ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सी। सेम ऐसे ही अगर हम सेकेंड इक्वेशन से भी इतना पोर्शन लें, यानी ए सी इक्वल टू ई, अब हम ए सी में लेफ्ट हैंड साइड में बी की मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास ई के भी लेफ्ट हैंड साइड में बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब क्योंकि हमने ई की मल्टीप्लाई बी से की है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास बी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ए बी सी तीनों ही जो है वो ग्रुप जी के एलिमेंट्स हैं, यानी कि हम जो है इनके ऊपर एसोसिएटिविटी लॉ अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हम बी ए मल्टीप्लाई सी इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं बी मल्टीप्लाई ए सी। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो बी ए मल्टीप्लाई सी इसकी वैल्यू है हमारे पास इक्वल टू सी, और बी मल्टीप्लाई ए सी इसकी वैल्यू है हमारे पास बी, यानी कि यहाँ से हमारे पास हो रहा है सी इक्वल्स टू बी। तो इससे ये चीज प्रूफ हो रही है कि अगर ए के दो इनवर्स हैं बी और सी, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ए का हमेशा एक ही इनवर्स रहेगा, यानी यूनिक इनवर्स रहेगा। क्योंकि ए जो है वो ग्रुप का रैंडम एलिमेंट है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हर एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ जो है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो रही है। तो अब जो है हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास इफ इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स देन इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए, यानी कि ए इनवर्स का भी इनवर्स हमारे पास ए होगा। तो अब चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है ए का जो इनवर्स है वो ए इनवर्स है। इसका मतलब जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए करेंगे, तो हमारे पास ई आएगा। अब अगर हम इस इक्वेशन के दोनों साइड पे ए इनवर्स होल इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे ई के साथ ए इनवर्स होल इनवर्स की मल्टीप्लाई हो रही है, तो यानी कि ये इक्वल टू होगा हमारे पास ए इनवर्स होल इनवर्स। अब क्योंकि ए जो है वो ग्रुप जी का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ए इनवर्स भी ग्रुप जी का एलिमेंट है।
तो इसी तरीके से ए इनवर्स का होल इनवर्स भी हमारे पास ग्रुप जी का ही एलिमेंट होगा, यानी ये तीनों जो है वो ग्रुप जी के एलिमेंट्स हैं, तो इनके ऊपर हम एसोसिएटिविटी अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर अब हम ए इनवर्स को इस ब्रैकेट से बाहर लिखें ए इनवर्स होल इनवर्स के साथ में, तो भी वैल्यू सेम ही रहेगी, यानी ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए इनवर्स होल इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, एंड बाहर आ जाएगा हमारे पास ए, एंड इक्वल्स टू में हमारे पास ये सेम आ जाएगा ए इनवर्स होल इनवर्स। अब क्योंकि ये एलिमेंट ए इनवर्स का इनवर्स है, तो इसीलिए जब हम इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ई मल्टीप्लाई में ए, और इक्वल्स टू होगा ये ए इनवर्स होल इनवर्स। अब क्योंकि हम ए के साथ में ई की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आएगा ए और इक्वल्स टू होगा ए इनवर्स होल इनवर्स। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स होल इनवर्स, जो कि हमें प्रूफ करना था। यानी कि अगर ए का इनवर्स ए इनवर्स होगा तो ए इनवर्स का इनवर्स भी ए ही होगा, यानी ए और ए इनवर्स एक दूसरे के इनवर्सेस होंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, जहाँ पे जी जो है वो एक ग्रुप है। तो यानी कि अगर हमारे पास किसी ग्रुप जी से दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, तो अगर हम एलिमेंट ए बी का इनवर्स निकालें तो वो बी और ए के इंडिविजुअल इनवर्सेस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, यानी बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स के इक्वल होगा। अब चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ए और बी जो है वो ग्रुप जी के एलिमेंट्स हैं, तो ए इनवर्स और बी इनवर्स भी ग्रुप जी के एलिमेंट्स होंगे। अब क्योंकि ए और ए इनवर्स एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ई आएगा, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। सेम इसी तरीके से बी और बी इनवर्स भी एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, तो इसीलिए ये दोनों भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। तो अब हमें जो है ये प्रूफ करना है कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि अगर हम एलिमेंट ए बी का इनवर्स कर रहे हैं तो हमारे पास ये एलिमेंट आएगा, यानी कि ये जो है ए बी का इनवर्स होगा। तो इसका मतलब हुआ अगर हम इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई ए बी से करें तो हमारे पास जो है वो ई आना चाहिए, यानी कि ये जो है वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो अब चलिए देखते हैं कि अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ई आएगा या नहीं आएगा। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए और बी जो है वो ग्रुप जी के एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ए बी भी जो है वो ग्रुप जी से ही होगा, और साथ ही साथ जो है ए इनवर्स बी इनवर्स भी ग्रुप जी के एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये जो है वो एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करेंगे। तो अब अगर हम बी इनवर्स को ब्रैकेट से बाहर लिखें ए बी के साथ में, तो भी हमारे पास आंसर सेम आएगा। अब अगर हम इस ब्रैकेट को चेंज कर दें तो भी हमारे पास आंसर सेम रहेगा, क्योंकि ये भी एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करते हैं। अब अगर हम बी इनवर्स और बी की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा ई और साथ में मल्टीप्लाई ए इनवर्स। अब अगर हम ए और ई की मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा ए मल्टीप्लाई में ए इनवर्स, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आता है हमारे पास ई, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है ई। सेम इसी तरीके से अगर हम बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करें ए बी से, तो इसका आंसर भी हमारे पास ई ही आएगा, ये आप खुद से चेक कर सकते हैं। तो अब इन दोनों की वैल्यूज जो है वो हमारे पास ई के इक्वल आ रही है, यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी बी इनवर्स ए इनवर्स जो है हमारे पास ए बी का इनवर्स होगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ से जो हमारे पास प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है। एबेलियन या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप के लिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी इनवर्स। तो अब क्योंकि ए और बी अगर ग्रुप जी के एलिमेंट्स हैं, तो ए बी का होल इनवर्स हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। क्योंकि ए और बी जो है ग्रुप जी से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ए इनवर्स बी इनवर्स भी ग्रुप जी से बिलोंग करेंगे, और जी जो है वो हमारे पास एक एबेलियन ग्रुप है। इसका मतलब ए इनवर्स बी इनवर्स इक्वल्स टू होगा हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि हम यहाँ पे बी इनवर्स ए इनवर्स की जगह पे ए इनवर्स बी इनवर्स को लिख सकते हैं। इसी के साथ ही प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास कैंसलेशन लॉज। इसके अकॉर्डिंग अगर ए बी सी किसी ग्रुप जी के एलिमेंट्स हैं, तो वो जो है ये वाली प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगे, जिनके अकॉर्डिंग अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो हम बी और सी को भी इक्वल कहेंगे, और सेम इसी तरीके से अगर बी ए इक्वल टू सी ए है तो भी बी और सी आपस में इक्वल होंगे। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड के ए को जो है वो कैंसिल कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं, और सेकंड प्रॉपर्टी में हम राइट हैंड साइड वाले ए को कैंसिल कर रहे हैं, तो इसको राइट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं।
तो चलिए अब इसको प्रूव करके देखते हैं। तो अगर A जो है वो ग्रुप G का एक एलिमेंट है तो इसका मतलब A इनवर्स भी ग्रुप G का ही एलिमेंट होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे माने कि AB जो है वो AC के इक्वल है और हम इसके दोनों साइड पे A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा A इनवर्स मल्टीप्लाई AB इक्वल्स टू A इनवर्स मल्टीप्लाई AC। क्योंकि A, B, C और A इनवर्स सारे ही ग्रुप G के एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब हम इसमें एसोसिएटिविटी यूज कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम A इनवर्स और A की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा E और मल्टीप्लाई में B इज इक्वल्स टू E मल्टीप्लाई C। अब क्योंकि यहाँ पे E से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये इक्वल टू होगा हमारे पास B इज इक्वल्स टू C। यानी कि अगर हम AB इक्वल टू AC कहें तो हमारे पास B इक्वल टू C आ रहा है, यानी लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है। अब चलिए हम राइट कैंसिलेशन लॉ को देखते हैं। तो अगर हम BA इक्वल टू CA करें और इसके राइट हैंड साइड में हम A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल टू होगा BA मल्टीप्लाई A इनवर्स इज इक्वल्स टू CA मल्टीप्लाई A इनवर्स। अब सेम इसमें भी एसोसिएटिविटी को यूज करके हम A और A इनवर्स को साथ में लिख देते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब अगर हम A इनवर्स और A की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास E बन जाएगा तो ये होगा B मल्टीप्लाई E इज इक्वल्स टू C मल्टीप्लाई E, जो हमारे पास बन जाएगा B इक्वल टू C। यानी कि अगर हम BA इक्वल टू CA कहें तो हमारे पास B इक्वल टू C भी आ रहा है, यानी राइट कैंसिलेशन लॉ भी हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसी के साथ ही कैंसिलेशन लॉज भी प्रूफ हो गए हैं। तो ये ग्रुप के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी। आई होप सो आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।